क्रिया की दोहराई करने जा रहे हैं बेटा, जल्दी से इसको खत्म करके उसके बाद हम पत्र का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई मुझे बताएगा क्रिया क्या होती है? क्रिया, एनीबडी रेज योर हैंड्स। ओके, यस लक्ष्य। मैम क्रिया होती है जब हम कोई काम करने लगे होते हैं या फिर जो काम कर चुके होते हैं। ओके गुड। क्रिया मतलब एक्शन वर्ड्स, जब हम कोई काम करते हैं। ठीक है, किसी काम का करना या होना। ठीक है, काम का करना या होना, इसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी एक्शन, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं। ठीक है, मेरा बोलना आपका सुनना काम है। कोई भी काम, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, सोना जागना, रोना। ठीक है, ये सारे एक्शंस है, काम है, जिन्हें हम क्रिया कहते हैं। ओके, मैंने लिखा किसी काम का करना या होना। काम का करना मतलब जो हम काम करते हैं, जैसे चिड़िया चुगती है, चिड़िया चुगने का काम कर रही है ना। ठीक है, हम खाते हैं, हम खाने का काम कर रहे हैं। मैं बोल रही हूं, मैं बोलने का काम कर रही हूं। लेकिन साथ में मैंने कहा काम का करना या होना। होना मतलब जब कोई काम प्राकृतिक रूप से होता है, जब कोई काम नेचुरली होता है, जैसे फूल खिल गए हैं, नेचुरली खिलते हैं ना, पकड़ के नहीं खिलाते हम उनको, है ना। जो कोई काम नेचुरली होता है उसको कहते हैं होना, काम का होना। क्लियर? इज इट क्लियर? किसी काम का करना या होना। अब उसके बाद हमने कुछ एक वर्ड्स पढ़े थे, कर्ता, कर्म। याद है ये दो वर्ड्स, कर्ता कर्म क्रिया। क्रिया तो हमने पढ़ ली कि किसी काम का करना या होना क्रिया। कोई मुझे बताएगा कर्ता क्या होता है? कर्ता, यस दृष्टि। मैम जो काम करते हैं। वेरी गुड, जो काम को करता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूं, अध्यापिका बोल रही है, अध्यापिका बोल रही है। अब बोलना क्या है? क्रिया है, बोल क्रिया है ना। बोलने का काम कौन कर रहा है? अध्यापिका। अध्यापिका क्या है? कर्ता। ओके, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। सुनना क्रिया, सुनने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे क्या हो गए? कर्ता। जो काम करता है उसे कहते हैं कर्ता। ओके, यस रितिशा। मैम मैंने आंसर देने के लिए हैंड रेज किया था। ओके बेटा फाइन। जैसे अगर मैं कहूं मां पकाती है, पकाना हो गया क्रिया, मां क्या है? कर्ता। पकाने का काम मां कर रही है। ओके, अगर मैं कहूं मां खाना पकाती है, एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें आ गया खाना। ये खाना क्या होगा? पकाने का काम किस पर हो रहा है? खाने पर। ठीक है, जो काम किया जा रहा है वो क्रिया, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो कर्ता, और जिस पर काम हो रहा है वो कर्म। क्लियर?
जिस पर काम हो रहा है वो कर्म। ओके, जैसे बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। पढ़ना हो गया क्रिया, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बच्चे। बच्चे हो गए कर्ता जो काम कर रहा है। पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? किताब पर। तो किताब क्या है? कर्म। क्लियर? इतना क्लियर हुआ तो थंब शो कर दो। ओके गुड। चलो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के हम लोगों ने भेद पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। दूसरा पढ़ा था सकर्मक क्रिया। और हमने एक पढ़ा था द्विकर्मक क्रिया। ओके, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब इनको सबसे पहले तो जो स्पेलिंग्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। अकर्मक, कर्म लिखते हैं ना हम, कर्म, कर्म के आगे अ लगा दो, पीछे क लगा दो तो अकर्मक बन गया। इसमें पूरा र किसी ने नहीं लिखना, म के ऊपर र। ओके, म के ऊपर र आएगा। अकर्मक, स्वकर्मक, द्विकर्मक। क्लियर? अकर्मक, अ का मतलब होता है बिना, ठीक है। स का मतलब होता है साथ। द्वि का मतलब होता है दो। अ का मतलब बिना, बिना मतलब अकर्मक, कर्म के बिना। सकर्मक मतलब कर्म के साथ। द्विकर्मक मतलब दो कर्म। ऐसे वाक्य जिसमें कोई कर्म होता ही नहीं है उसको कहते हैं अकर्मक। जिसमें कर्म होता है उसको कहते हैं सकर्मक। और जिसमें दो कर्म होते हैं उसको कहते हैं द्विकर्मक। ओके, इज इट क्लियर? एग्जाम्पल्स लेते हैं। मां पकाती है। ऐसे कहते हैं मां देती है, उधर भी हमारी बन जाएंगी सारी एग्जाम्पल्स। मां देती है, ठीक है। इसमें देखो एक क्रिया है और एक कर्ता है। कोई कर्म है इसमें? कोई कर्म है इसमें? नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अकर्मक। ओके, अगर मैं कहती हूं मां खाना देती है, मां खाना देती है। मां क्रिया, कर्ता, देना क्रिया और खाना, देने का काम किस पर हो रहा है? खाने पर। खाना क्या हो गया? कर्म। ओके, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, दो वर्ड्स बताए थे, क्या और किसको। किस किस को याद है?
क्या और किसको दो शब्द बताए थे, किसे किसे याद है ये? ओनली वन? और किसी को याद नहीं है ये दो वर्ड्स? अर्शी आपने हैंड रेस किया, बताइए मुझे क्या मतलब है इन दो वर्ड्स का? मैम इन दोनों शब्दों का मतलब है कि जैसे अगर सकर्मक क्रिया में जो कर्म है वो क्या या किसको का जवाब देता है, और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं जो दोनों सवालों का जवाब देते हैं। ओके, गुड। मैंने आपको बताया था क्या और किसको दो शब्द हैं। जब आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको पूछा है कि इसमें क्रिया का भेद बताओ, ठीक है, आपने क्या और किसको बनाकर देखना है। पहला सेंटेंस देखो, माँ देती है, हमारे पास दो वर्ड्स हैं, माँ क्या देती है, माँ किसको देती है। इसका आंसर हमें मिला, इस सेंटेंस में आंसर मिला, माँ देती है, माँ क्या देती है, माँ किसको देती है। बेटा अपनी वीडियो सब लोग ऑन करो, कोई हाँ ना का जवाब दो मुझे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। टर्न ऑन योर वीडियोस। हम कोई जेस्चर्स ही नहीं शो करते हैं, वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं। हाउ कैन आई नो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। गुनीत, माँ देती है, इसमें हमें क्या या किसको का किसी का आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ठीक है, हमें इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये अकर्मक क्रिया है। ओके, माँ खाना देती है, इसमें हमें क्या या किसको में से किसी का आंसर मिल रहा है? गर्वित, गर्वित आंसर मिल रहा है क्या या किसको का मिल रहा है? माँ क्या देती है, माँ खाना देती है। जब दोनों में से किसी एक का भी आंसर मिल जाता है तो वो है सकर्मक क्रिया। ओके, माँ बच्चे को खाना देती है, माँ बच्चे को खाना देती है। श्रेया, हमें इसमें आंसर मिल रहा है क्या या किसको का? श्रेया, आंसर मिल रहा है? अर्पिता, एक का आंसर मिल रहा है या दोनों का आंसर मिल रहा है? शो मी योर जेस्चर्स, एक या दो? दोनों का आंसर मिल रहा है, ठीक है। जब दोनों का आंसर मिल रहा है, माँ बच्चे को क्या देती है? खाना देती है। माँ किसको खाना देती है? बच्चे को। जब क्या और किसको दोनों का आंसर मिल रहा है तो द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? जब हमें क्या किसको में से किसी का आंसर नहीं मिलता तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जब दोनों में से एक का मिल जाता है तो सकर्मक, जब दोनों का मिल जाए तो द्विकर्मक। अब देखो, एक है चिड़िया आसमान में उड़ती है, इसको मैंने अकर्मक में क्यों लिखा है? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड्स। चिड़िया आसमान में उड़ती है, मैंने अकर्मक में क्यों लिखा है? रेज योर हैंड्स। यस जलश्वीर। मैम क्योंकि हमें क्या या किसको का आंसर नहीं मिल रहा। हाँ, हमें क्या या किसको का आंसर नहीं मिल रहा, हमें कहाँ का आंसर मिल रहा है, और कहाँ वाले शब्द हम नहीं लिखेंगे, अकर्मक में होगा। ओके, पिताजी बाजार गए हैं,
इसमें भी देखो हमें कहाँ का आंसर मिल रहा है, क्या और किसको का उत्तर नहीं मिल रहा। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया तो शो मी योर थंब एंड एवरीबॉडी टर्न ऑन द वीडियो। ओके गुड। नेक्स्ट इज पिताजी फल लाए हैं। पिताजी फल लाए हैं, क्या और किसको? देखो पिताजी क्या लाए हैं, पिताजी फल लाए हैं। एक का ही उत्तर मिल रहा है, दोनों का नहीं मिल रहा। ठीक है, इसलिए सकर्मक। पिताजी सबके लिए फल लाए हैं। अब ये द्विकर्मक हो गया। क्यों हुआ द्विकर्मक? पिताजी क्या लाए हैं? फल लाए हैं। किसके लिए लाए हैं? किसको? सबके लिए। दो का आंसर मिल गया। ठीक है, इसलिए द्विकर्मक। क्लियर? नेक्स्ट, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। उसके बाद है अगला भेद, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया याद है किसी को कौन सी होती है? कोई बताएगा मुझे? यस गुनीत। मैम जब कर्ता खुद ना कर्म करके किसी और से कर्म करवाता है तो क्रिया, उससे प्रेरणा। क्रिया, कर्म नहीं, क्रिया। क्रिया जब किसी और के द्वारा होती है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी से काम करवाता है, जैसे हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था, पिताजी फल लाए। अगर हम कहेंगे पिताजी ने फल मंगवाए, अब उन्होंने खुद फल ना लाकर किसी से मंगवाए हैं, खुद काम ना करके किसी से काम करवाया है। ओके, दादी जी ने स्वेटर बुनवाया, उन्होंने खुद स्वेटर ना बनाकर किसी से बुनवाया। क्लियर? माली ने पौधे लगवाए, उसने खुद पौधे ना लगाकर किसी से लगवाए। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर? शो मी थंब अगर क्रिया सबको क्लियर हो गई तो। दृष्टि एनी डाउट? यस दृष्टि। मैम हम इसमें अंडरलाइन किसको करेंगे? किसी को नहीं अंडरलाइन करना, क्रिया में कुछ अंडरलाइन नहीं करना होता, क्रिया में भेद बताना होता है। ओके मैम। आपको क्वेश्चन आएगा क्रिया का भेद बताइए, आपने कुछ अंडरलाइन नहीं करना, कहीं कर्ता कर्म क्रिया नहीं लिखना है, आपने उसका भेद बताना है। क्लियर? जब आपको आता है ना चुनो व भेद बताओ, उसमें आप वर्ड चुनते हो और भेद बताते हो।
जब क्रिया आती है, कारक आते हैं, तो आपने कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना, कोई वर्ड नहीं चुनना। ये चुनो व भेद नहीं है, इसमें सिर्फ भेद बताना होता है। ओके, वो मैं आपको समझाने के लिए इसको अंडरलाइन करती हूं हमेशा। आपने कुछ भी क्रिया में अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ भेद बताना है उसका। राइट? फिर नोटबुक निकालो, हेडिंग लिखो क्रिया दोहराई। फिर नोटबुक निकालो, क्रिया का भेद बताएं। नोट करो ये फेयर कॉपी में सब लोग। नोट इट डाउन, 2 मिनट्स दे रही हूँ, डिस्कस करेंगे जल्दी से। डन। क्रिया का भेद बताइए। पहला वाक्य, हमने मिठाई खाई। रेज योर हैंड्स। कौन सी क्रिया है? यस रितिशा। मैम सकर्मक। सकर्मक क्रिया, गुड। अब देखो इसमें हमने कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना, हमने सिंपली उसके भेद का नाम लिखना है। ओके, नेक्स्ट, वरुण दुकान पर गया है। यस रिधिमा। रिधिमा बताइए, वरुण दुकान पर गया है। यस हिमांशी। द्विकर्मक क्रिया। दोबारा बताओ। द्विकर्मक क्रिया। हिमांशी, द्विकर्मक कैसे बेटा? वरुण दुकान पर गया है, द्विकर्मक कैसे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक कैसे? क्या और किसको का आंसर मिल रहा है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक। ठीक है, देखो हमने 2 वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, क्या और किसको। इसको लगाकर क्वेश्चन बनाओ। वरुण क्या गया है? नो। वरुण किसको गया है? नो।
सकर्मक द्विकर्मक है ही नहीं, हमें तो आंसर मिल रहा है कहाँ का, इसलिए अकर्मक। ओके बेटा, अकर्मक। नेक्स्ट, सब्जी वाले के पास पालक नहीं है। यस रितिशा। मैम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सब्जी वाले के पास क्या नहीं है, पालक, सकर्मक क्रिया। ओके नेक्स्ट, जलश्वीर। माँ ने धोबी को रुपए दिए। मैम द्विकर्मक। द्विकर्मक, इसमें हमें दोनों का आंसर मिल रहा है। माँ ने क्या दिए, रुपए। माँ ने किसको रुपए दिए, धोबी को, दोनों का आंसर है द्विकर्मक। ओके, मीनू ने कपड़े धुलवाए। यस जसलीन। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, मीनू ने खुद कपड़े ना धोकर कपड़े धुलवाए। प्रेरणार्थक क्रिया। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को इसमें कोई डाउट? शो मी थंब अगर क्लियर हो गया तो। ओके गुड। पत्र का फॉर्मेट बेटा हम लोग कल डिस्कस करेंगे एक बार। ओके, आज आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। यू हैव टेस्ट क्रिया का हमने आज डिस्कशन की है, रिवाइज करना। कोई डाउट हो तो कल मुझसे पूछोगे आप लोग। ओके